हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी।
हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। तो यहाँ से जो है हम शुरू करने वाले थे। एते चांस कला पुंसा, ये श्लोक हमारा खत्म हो गया था, इसकी पुष्टि कर ली थी हम लोगों ने। तो यहाँ से हमें शुरू करना है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदियारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। इसके बाद जो है श्रील सूत गोस्वामी के विचार यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। तो श्री सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं? सब अवतारेर करी सामान्य लक्षण तार मध्ये कृष्ण चंद्रेर करील गणन। तो भागवतम सामान्य रीति से अवतारों के लक्षण तथा कार्य का वर्णन करता है और इन्हीं में श्री कृष्ण की गणना करता है। तब ये सुत गोसाई मने पाजा बड़ भय यार ये लक्षण ताहा करिल निश्चय। इसे सूत गोस्वामी अत्यधिक आशंकित होठ है और उन्होंने प्रत्येक अवतार को उनके विशिष्ट लक्षणों से विभेदित किया, क्योंकि ऐसा ना हो कि जितने भी अलग अलग अवतार है भगवान के, सबको जो है वो कृष्ण ही जो है लगे, लेकिन नहीं, कृष्ण जो है वो अलग है और उनके अवतार जो है, उनके विस्तार जो है वो कुछ मात्रा में अलग है। अवतार सब पुरुषेर कला अंश स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवस्थंस। ईश्वर के सारे अवतार या तो पुरुष अवतार के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश है, किंतु आदि भगवान तो कृष्ण ही है। वे समस्त अवतारों के स्तोत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसलिए जो है कृष्ण जो है वो क्या है? अवतारों के स्तोत्र है, लेकिन कृष्ण तो आदि भगवान है और वो हमेशा जो है वो क्या रहते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम रहते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? पूर्व पक्ष कहे तुम्हार भाल तक व्याख्यान पर व्योम नारायण स्वयं भगवान। अब पूर्व पक्ष ने जो है ना, सामने की पार्टी, तो पूर्व पक्ष कह सकती है कि उनका विचार क्या है। एक विपक्षी कह सकता है कि यह तो तुम्हारी व्याख्या है, वास्तव में परम भगवान तो नारायण है जो दिव्य लोक में स्थित है। अभी पूर्व पक्ष का कहना है कि एते चांस कला पुंसा, ये तो तुम्हारी व्याख्या है, लेकिन वास्तव में तो जो है भगवान तो नारायण है और दिव्य लोकों में
स्थित है। तो अब जो है आगे फिर पूर्व पक्ष को यानी सामने वाली पार्टी को हम क्या जवाब दे सकते हैं, या हमारे आचार्य क्या जवाब देते हैं? तेह आसी कृष्ण रूपे करे न अवतार, यही अर्थ श्लोके देखी कि आर विचार। वे नारायण भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। मेरी दृष्टि से यही इस श्लोक का अर्थ है। अब और आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे हैं कि अ, अ, ये जो है वो क्या है, कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं, पूर्व पक्ष को हम क्या जवाब दे रहे हैं, आचार्यगण क्या जवाब दे रहे हैं? तारा कहे के न कर कुत कानुमान, शास्त्र विदुरा विरुद्धार्थ कबू न है प्रमाण। हम ऐसे भ्रांत व्याख्याकार को इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं, तुम ऐसा कुतर्क क्यों प्रस्तुत कर रहे हो? जो व्याख्या शास्त्र के सिद्धांत के विरुद्ध होती है वो कभी भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती है। तो अ, एक जो व्याख्या है वो जो है साक्षी के रूप में कभी स्वीकार नहीं की जा सकती है ना। जो व्याख्या शास्त्रों के विरुद्ध या शास्त्रों के सिद्धांतों के विरुद्ध होती है तो फिर वो जो है वो साक्ष्य के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं की जा सकती है। तो ऐसा कोई सिद्धांत जो शास्त्रों के खिलाफ है तो उसको कभी हम उस शास्त्रीय सिद्धांत को या व्याकरण को हम जो है कभी भी स्वीकार नहीं करते। तो फिर जो है संस्कृत की व्याकरण से जो है उत्तर दे रहे हैं हमारे आचार्यगण। तो किस तरह से दे रहे हैं, आगे कह रहे हैं अनुवाद अनुवाद मनुत्वा तु न विधेय मुदीर्येत न हा लाब्धा स्पंद किंचित कुत्र चित चित प्रतिष्ठिततः। कर्ता के पूर्व उसकी निर्दिष्ट बात का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि समुचित आधार के बिना वह खड़ा नहीं हो सकता है। तो कर्ता के पूर्व निर्दिष्ट विधेय। तो कर्ता कौन है, अनुवादम है, राइट। और विधेयम क्या है, जिसपे या जिस वो विषय जैसे होता है तो उस पे जो हम बोलते हैं, जो पिछली बार भी मैंने बताया था। तो यह अलंकार नियम एकादशी तत्व के 13वें स्कंद में शब्दों के अलंकारिक प्रयोग के संबंध में आया है। अज्ञात कर्म विधेय को ज्ञात कर्ता उद्देश्य से पहले नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि कर्ता पहले नहीं रखा जाता तो कर्म विधेय का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे मैंने कहा था राम आम खा रहा है, तो राम क्या हो गए, विषय हो गए, और आम खा रहा है वो विधेय हो गया। तो ये जो विधेय है, आम खा रहा है राम, ये नहीं कर सकते हैं। तो जो मेन कर्ता है उसको ही पहले आना चाहिए। कर्ता कौन है, राम। और किस पे वो एक्शन हो रही है, आम पे। तो आम खा रहा है तो वो विधेय हो गया। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे और इसकी व्याख्या दे रहे हैं। अनुवाद न कही न कही विधेय, आगे अनुवाद कही पाश्चात पाश्चात विधेय।
यदि मैं उद्देश्य का उल्लेख न करूं तो मैं विधेय का उल्लेख नहीं करता हूं। अतः मैं पहले उद्देश्य का उल्लेख करूंगा और तब विधेय का। तो कर्ता जो है पहले उसका वर्णन होगा, फिर विधेय का वर्णन होगा। विधेय कहे तारे ये वस्तु अज्ञात, अनुवाद कही तारे यही है ज्ञात। अब एक विद्वान व्यक्ति जो है क्या कहता है, किसी वाक्य का विधेय वह है जो पाठक को अज्ञात होता है, जबकि उद्देश्य वह है जिससे उसे ज्ञात रहता है। उद्देश्य जो है उसे पता है कि इस किताब का उद्देश्य क्या है। इस किताब का उद्देश्य जो है श्री कृष्ण है। भागवतम का उद्देश्य क्या है, कर्ता कौन है, कृष्ण है। नहीं, इस तरह से। अब ये छे काही ये छे कही ए विप्र परम पंडित, विप्र अनुवाद इहार विधेय पंडित्य। उदाहरणार्थ हम कह सकते हैं कि यह विप्र महान पंडित है। इस वाक्य में विप्र उद्देश्य है और उसका पांडित्य विधेय है। तो हमें क्या पता चलता है कि ये जो आदमी है वो जो है अ, विप्र है, और इस तरह से ये जाना जाता है। और इसका जो विधेय है या विषय है वो क्या है, कि वो जो है वो पंडित है। नहीं, उसका पांडित्य विधेय है। फिर विप्रत्व विख्यात तार पांडित्य अज्ञात, अतएव विपन्न आगे पांडित्य पश्चात। तो देखिए क्या कह रहे हैं, मनुष्य का विप्र होना ज्ञात है किंतु उसका पांडित्य अज्ञात है ना। अतएव व्यक्ति की पहचान पहले की जाती है और उसके पांडित्य की बाद में। तो कहले पहले ये विप्र है। विप्र यानी जो है जिसको वेद पाठ पठनों का बड़ा ज्ञान होता है ना। तेछे इह अवतार सब हैले ज्ञात, कार अवतार ए वस्तु अविज्ञात। तो इसलिए जो है ये जो भागवतम का 1.3.28वां श्लोक है जो एते चांस कला पुंसा, तो कहते कि इसी गणना के हिसाब से जो है एते चांस कला पुंसा, तो इस प्रकार ये सारे अवतार ज्ञात थे, किंतु ये इनके अवतार थे ये ज्ञात न था। देखो सब लोगों को अवतार पता है, नरसिंह अवतार, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, जो है धन्वंतरी है, और ये सारे अवतार, परशुराम, ये सारे ज्ञात है। लेकिन ये किनके अवतार है ये ज्ञात नहीं था। तो ये सारे किनके अवतार है, ये कृष्ण के अवतार है। एते शब्द अवतारेर आगे अनुवाद, पुरुषेर पुरुषेर अंश पाछे विधेय संवाद। पहले एते ये शब्द से उद्देश्य अवतार की स्थापना होती है, इसलिए एते चांस कला पुंसा। तत्पश्चात पुरुषोत्तार की पूर्ण अंश विधेय के रूप में आए हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसलिए पूर्ण अंश विधेय के रूप में बाद में आए हैं। फिर तैछे कृष्ण अवतार भीतेर हैले ज्ञात, तहार विशेष ज्ञान से अविज्ञात। तो कह रहे हैं इस प्रकार से सब, जब पहले कृष्ण की गणना अवतारों में हो चुकी हो तो भी उनके विषय में विशिष्ट ज्ञान अज्ञात था। अतएव कृष्ण शब्द आगे अनुवाद
स्वयं भगवत्ता पीछे विधेय संवाद। अतः सबसे पहले कृष्णा शब्द उद्देश्य के रूप में आता है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जिसके बाद विधेय आता है जो उनके आदि भगवान रूप को बतलाने वाला है। एते चांस कला पुंसा, अभी एते मतलब क्या कि ये विषय कौन है ना। और अंश कला पुंसा, तो ये फिर ये क्या हो गया, ये विधेय हो गया, राइट। और फिर जो है कृष्ण, फिर से ये विषय हो गया। और तू भगवान स्वयं जो है वो क्या हो गया, विधेय हो गया, राइट। तो कृष्णेर स्वयं भगवत्ता इह हैल साध्य, स्वयं भगवानेर कृष्ण तत्व हैल बाध्य। इससे यह प्रमाणित होता है कि कृष्ण आदि भगवान है, इसलिए आदि भगवान अनिवार्य रूप से ही कृष्ण है। कृष्ण यदि अंश हैते अंशी नारायण, तबे विपरीत हैते सुतेर वचन। तो श्रील सुत गोस्वामी कह रहे हैं, यदि कृष्ण पूर्ण अंश होते तो नारायण आदि भगवान तो अंशी होते, तो सुत गोस्वामी का कथन विपरीत हो जाता। फिर आगे क्या कह रहे, इसलिए वो स्थापित कर रहे हैं, नारायण अंशी यही स्वयं भगवान, तेह श्री कृष्ण एचे करित व्याख्यान। तब वे यह कहते हैं कि समस्त अवतारों के उद्गम नारायण मूल भगवान है और वे श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। ये ऐसा जो है कृष्ण को सभी अवतारों में की गणना की गई थी, और फिर उनको लगा कि फिर नारायण ही जो है वो उद्गम है। भ्रम प्रमाद विप्र लिप्सा करण पाटव, आर्ष विज्ञ वाक्य नहीं दोष यही सब। प्रामाणिक ऋषियों के वचनों में त्रुटियां, मोह, ठगने की प्रवृत्तियां तथा भ्रांत अनुभूति नहीं होती है। तो जितने भी प्रामाणिक ऋषि है, क्योंकि ये सारी इंद्र की अपूर्णता की वजह से होती है। तो तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में अवतारों पुरुष के पूर्ण अंशों की सूची दी गई है, जिसमें भगवान कृष्ण का नाम भी है। लेकिन भागवत में आगे बतलाया गया है कि कृष्ण का विशिष्ट पद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में है। क्योंकि कृष्ण आदि भगवान है, अतः वे तर्क एवं विवेक से पुष्टि होती है, जिनका पद सदैव सर्वोच्च है। यदि कृष्ण नारायण के पूर्ण अवतार होते तो मूल श्लोक अलग ढंग से रचा गया होता, तब निश्चय ही इसका क्रम उलट दिया गया होता। किंतु किंतु मुक्त ऋषियों के वचनों में त्रुटियां, मोह, छल अछल या पूर्ण अनुभूति नहीं हो सकती। अतएव इस कथन में कोई त्रुटि नहीं है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्रीमद् भागवतम के सारे संस्कृत कथन दिव्य ध्वनिया है। व्यास देव ने पूर्ण साक्षात्कार के बाद इन कथनों को व्यक्त किया है, अतएव ये पूर्ण है। क्योंकि व्यास देव जैसे मुक्त ऋषिगण कभी भी अलंकार व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं करते हैं। जबकि जब तक मनुष्य इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता, तब तक शास्त्रों से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने की चेष्टा व्यर्थ है। भ्रम का अर्थ है मिथ्या ज्ञान या त्रुटियां, यथा रज्जु के को सर्प या किसी सीप को सोना मान लेना, ध्यान न देना या सच्चाई का गलत समझना प्रमाद है। विप्रलिप्सा ठगने की प्रवृत्ति है। कारण पाठव भौतिक इंद्रिय की अपूर्णता का सूचक है। ऐसी अपूर्णताओं के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं जो वस्तु बहुत दूर पर है या अत्यंत लघु होती है, उसे आंखें नहीं देख पाती। यहां तक कि मनुष्य अपनी आंख की पलके को नहीं देख पाता।
जो उसकी आंखों से निकटतम है, और यदि उसे पीलिया जैसा रोग हो जाए तो उसे हर वस्तु पीली दिखाई देती है। इस प्रकार कान दूर की आवाज नहीं सुन सकते, क्योंकि भगवान उनके पूर्ण अंश तथा स्वरूप सिद्ध भक्त दिव्य पद पर स्थित रहते हैं, अतएव वे ऐसे भावों से दिग्भ्रामित नहीं होते। तो भगवान के जो भक्त है वो जो है यहाँ जितने भी हमारे पूर्वती आचार्य है, इनके पास है ना ये चार त्रुटियां नहीं होती कि गलतियां करना या भ्रम में रहना, या किसी को छल करना, या फिर जो है कुछ इस तरह से जो है कारण पाठ होना या आर्स विघ्न होना, ये सब जो है हमारे पूर्वती आचार्यों में ये त्रुटियां नहीं है। फिर जो है लेखक कह रहे हैं पूर्व पक्ष को, विरुद्धार्थ कह तुम्ही कहिते का कर रोष, तुम्हारा अर्थ विमुष्टि विधेयांश दोष। तो कह रहे कि भाई गुस्सा मत हो, है ना, तुम विरुद्ध बात कहते हो, और जब इसकी ओर इंगित किया जाता है तो तुम क्रोधित होते हो। तुम्हारी व्याख्या में स्थान भ्रष्ट विधेय का दोष है, यह अविचारणीय तालमेल है ना। किसका जो है विधेय में क्या है, दोष है, राइट। तो इसलिए जो है विधेय का दोष मतलब क्या, विधेय को गलत जगह पे रखा गया है, इसलिए विधेय में दोष है। तो फिर जो है आगे क्या कह रहे हैं, फिर इसका निष्कर्ष क्या है। यार भगवत्ता है ते अन्येर भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्देर ताही ताहाते ही सत्ता। तो कह रहे निष्कर्ष क्या है, केवल वे भगवान जो अन्य समस्त भगवत्ताओं के उद्गम है, स्वयं भगवान या आदि भगवान कहलाने के पात्र है। तो इसका उदाहरण दे रहे हैं फिर हमारे आचार्यगण। दीप हयते ये छे बहु दीपेर ज्वलन, मूल एक दीप ताहा करिए गणन। तो ब्रह्म संहिता का ये जो है बता रहे हैं उदाहरण से, ब्रह्मा ने भी ये उदाहरण दिया है। जब एक दीपक से अन्य अनेक दीपक जलाए जाते हैं तो मैं उसे ही आदि मूल दीपक मानता हूं। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि विष्णु तत्व या परम भगवत तत्व दीपक की भांति है, क्योंकि उनके विस्तार सभी प्रकार के मूल स्तोत्र के तुल्य होते हैं। एक जलता दीपक असंख्य अन्य दीपक को जला सकता है, जो यद्यपि निकृष्ट नहीं है तो भी उस एक दीपक को मूल माना जाना चाहिए जिससे अन्य सभी दीपक जलाए गए हैं। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु तत्व के पूर्ण अंश में अपना विस्तार करते हैं, और यद्यपि वे समान रूप से शक्तिशाली होते हैं फिर भी मूल शक्तिशाली भगवान ही उद्गम माने जाते हैं। यह दृष्टांत शिवजी तथा ब्रह्मा जी जैसे गुण अवतारों के प्राकट्य की भी व्याख्या करता है। श्री जीव गोस्वामी के मतानुसार शंभोस्तु तमो दृष्टांत दृष्टांतवात, ये फिर श्लोक है, शंभु तत्व कजली से ढके दीपक की भांति है, क्योंकि शिव जी तमोगुण के प्रभारी है। ऐसे दीपक से बहुत कम प्रकाश आता है, अतएव शिव जी की शक्ति विष्णु तत्व की शक्ति की बराबरी नहीं की जा सकती है। शिव जी की शक्ति में और विष्णु की शक्ति में नहीं, हम जो है उसकी तुलना नहीं कर सकते। अब जो है क्या कह रहे हैं आगे, तछे सब अवतारे कृष्ण से कारण, आर एक श्लोक शून्य व्याख्या खंडन। तो फिर एक और जो है वो वाक्य सुनो आप, है ना, जिसका
इस प्रकार से कृष्ण समस्त कारण एवं समस्त अवतारों के कारण है। सारी भ्रांत व्याख्याओं के खंडन हेतु अब दूसरा श्लोक सुनो। फिर जो है यहां से जो है किस तरह ये 91वें श्लोक से जो है कह रहे हैं कि किस तरह कृष्णा ही आश्रय है और कृष्णा ही धाम है। सब कुछ जो है कृष्णा ही आश्रय है और कृष्ण ही धाम है। और ये व्याख्या जो है ये भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय से ली गई है। अभी हमारे जितने भी भक्ति वैभव के जो छात्र है, तो अभी इस मेरे ख्याल से इस शनिवार से या रविवार से आपका वो शुरू हुआ मेरे ख्याल से। दूसरे स्कंद का 9वां अध्याय कल से स्टार्ट हुआ है माता जी। कल से शुरू हुआ। अच्छा, कल से शुरू हुआ। हाँ जी। तो फिर उसमें ये आएगा अत्र स्वर्ग विसर्ग 10वें का। तो और फिर किस तरह से जो है कृष्णा ही 10वां जो है विषय है। और इसकी जरा थोड़ा और समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये 5 श्लोक आगे जो है यही बताने वाले हैं कि किस तरह से कृष्ण आश्रय भी है और धाम है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् उत या मन्वन्तरा ईशानु कथा निरोधो मुक्तिर आश्रये दशमस्य विरुद्धर्थ नवा नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाज्जसा। तो क्या कह रहे, दोनों का अनुवाद एक साथ दे रहे हैं। इसमें श्रीमद् भागवतम में 10 विषयों का वर्णन किया गया है। ब्रह्मांड के अवयवों की सृष्टि, यानी उसको कहते हैं सर्ग। फिर कह रहे हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि जो विसर्ग है, सृष्टि का पालन स्थानम, श्रद्धावानों के प्रति विशिष्ट अनुग्रह पोषणम, कर्म के लिए प्रेरणाएं है ना, तो ऊतया है, नियमों का पालन करने वाले मनुष्य के कर्तव्य। ये आता है आपके 7वें स्कंद में, मनवंतर में। ईशानु कथा, भगवान के अवतारों का वर्णन ईशानु कथा से है। और सृष्टि का संहार, सृष्टि का संहार जो है निरोध हो, स्थूल तथा सूक्ष्म जगत से मुक्ति तथा मुक्ति और परम आश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो 10वां स्कंद है। 10वां विषय अन्य सबके आश्रय है। परम आश्रय और अन्य 9 विषयों में अंतर दिखाने के लिए महाजनों ने प्रार्थनाओं या प्रत्यक्ष व्याख्याओं के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन नवों का वर्णन किया है। अब तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, ईश्वरी कमला माता जी आप तात्पर्य पढ़ सकते हो? थोड़ा मैं तब तक जरा पानी लेके आती हूँ। यस माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, दंडवत प्रणाम माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत से लिए गए ये श्लोक 2.10, पॉइंट 1 और 2 उन 10 विषयों की सूची देते हैं जिनका वर्णन भगवान के मूल पाठ में हुआ है। इन सब में 10वां सार मूल विषय है और अन्य 9 इसी सार से निकले हुए पद हैं। ये 10 विषय इस प्रकार हैं। पहला, सर्ग विष्णु द्वारा की गई प्राथमिक सृष्टि, 5 स्थूल तत्वों, 5 इंद्रिय अनुभूति के विषय, 10 इंद्रिय, मन बुद्धि मिथ्याहंकार, समग्र भौतिक शक्ति या विराट रूप का उल्लेख। 2, विसर्ग गौण सृष्टि अथवा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड में चर तथा अचर शरीरों को उत्पन्न करने का कार्य। 3, स्थान स्थान भगवान विष्णु द्वारा ब्रह्मांड का पालन
विष्णु का कार्य अधिक महत्वपूर्ण है और उनकी महिमा ब्रह्मा जी तथा शिव जी से अधिक है, क्योंकि ब्रह्मा जी के सृष्टा तथा शिव जी के संहार करता होने के उपरांत भी विष्णु पालन करता है। चौथा, पोषण भगवान द्वारा भक्तों की विशेष देखभाल तथा सुरक्षा। जिस प्रकार राजा अपने राज्य तथा प्रजा का पालन करता है किंतु फिर भी अपने परिवार के लोगों का विशेष ध्यान रखता है, उसी प्रकार भगवान अपने उन भक्तों की विशेष देखभाल करते हैं जो पूर्णतः उनके शरणागत हैं। पांचवा, उत्ती सृष्टि की प्रेरणा या प्रेरक शक्ति जो देश काल तथा पात्र की आवश्यकताओं के अनुसार सारे अन्वेषणों का कारण है। 6, मनवंतर उन मनुओं द्वारा नियंत्रित काल जो उन जीवों के लिए विधि विधान सिखाते हैं जो मानव जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं। मनु द्वारा मनु संहिता में वर्णित नियमों से ऐसी पूर्णता का मार्गदर्शन होता है। 7, ईशानुकथा भगवान एवं पृथ्वी पर उनके अवतारों तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के विषय में शास्त्रीय जानकारी प्रगतिशील मानव जीवन के लिए इन विषयों से संबंधित शास्त्र अनिवार्य हैं। 8, निरोध सृष्टि में प्रस्तुत सारी शक्तियों को समेटना ऐसी शक्तियों का कारण सागर में नित्य चयन करने वाले भगवान से उद्भूत हैं। ब्रह्मांड जो उनके श्वास के साथ प्रकट होते हैं पुनः यथा समय लुप्त हो जाते हैं। 9, मुक्ति शरीर तथा मन के स्थूल एवं सूक्ष्म आवरणों द्वारा बंधे बद्ध जीव की मुक्ति। आत्मा सारी भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर और स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीरों को त्याग कर अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में आध्यात्मिक आकाश वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है और वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग सकता है। अब आत्मा अपने मूल वैधानिक पद में स्थित होता है तो वह मुक्त कहा जाता है। इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी आत्मा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग सकता है और जीवन मुक्त बन सकता है। माता जी थोड़ा सा स्क्रॉलिंग ऊपर माता जी। 10, आश्रय दिव्य परम तत्व जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, जिन पर हर वस्तु आश्रित है और प्रलय के बाद जिनमें हर वस्तु विलीन होती है, वे सभी के उद्गम एवं आश्रय है। आश्रय परम ब्रह्म भी कहलाता है। यथा वेदांत सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य श्रीमद् भागवत इस परम ब्रह्म को विशेषतः आश्रय रूप में वर्णन करता है। यह आश्रय श्री कृष्ण ही है। अतएव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि कृष्ण तत्व का अध्ययन किया जाए। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण को संपूर्ण जगतों का आश्रय मानता है क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हर वस्तु के परम स्रोत एवं सबसे चरम लक्ष्य है। यहाँ पर दो भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर विचार करना होगा। आश्रय अर्थात शरण प्रदान करने वाला तत्व तथा आश्रित अर्थात शरण लेने की इच्छा रखने वाले। आश्रित मूल तत्व आश्रय के अधीन रहता है। प्रथम 9 श्रेणियां जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम 9 स्कंदों में सृष्टि से लेके मोक्ष पर्यंत हुआ है, जिसमें पुरुषावतार अवतार तटस्था शक्ति या जीव तथा बहिरंगा शक्ति या भौतिक जगत का समावेश हुआ है। ये सभी आश्रित हैं, किंतु श्रीमद् भागवत की स्तुतियों का लक्ष्य आश्रय तत्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत के वर्णन में 10 दक्ष महात्माओं ने बड़े यत्न से अन्य 9 श्रेणियों की पहचान की है, कभी प्रत्यक्ष कथा के रूप में तो कभी अप्रत्यक्ष वर्णन तथा कहानियों के रूप में। ऐसा करने का वास्तविक प्रयोजन परम पूर्ण कृष्ण को भली भांति जानना है, क्योंकि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही सृष्टियां श्री कृष्ण के शरीर पर आश्रित। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। फिर आगे क्या कह रहे हैं? ये 10 जो है 10 विषयों के बाद वर्णन करने के बाद कह रहे हैं आश्रय जानीते कही ए नव पदार्थ ए न वेर उत्पत्ति हेतु से आश्रयार्थ। मैंने हर वस्तु के चरम आश्रय को स्पष्ट रूप से जानने के लिए अन्य 9 श्रेणियों का वर्णन किया है। इन नवों की उत्पत्ति का कारण उनका आश्रय
कहा गया है जो ठीक ही है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि कृष्ण जो है, ये मतलब ये वाले श्लोक से कह रहे हैं कि कृष्ण जो है वो ही 10वां विषय है। कृष्ण एक सर्वश्रय, कृष्ण सर्वधाम, कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम। बहुत बहुत बढ़िया श्लोक है ये। भगवान श्री कृष्ण सबके आश्रय एवं धाम है। सारे ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर पर आश्रित है। और फिर कहते हैं ये 10वें स्कंद का जो है पहले अध्याय का बिल्कुल पहला श्लोक है। दशमे दशम लक्ष्यम आश्रित आश्चर्य विग्रहम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नामामि तत्। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद 10वें लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रकट करता है, जो समस्त शरणागत जीवों के आश्रय है। वे श्री कृष्ण कहलाते हैं और वे सारे ब्रह्मांडों के परम स्तोत्र है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। यह श्लोक भागवतम के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पर की गई श्रीधर स्वामी की टीका से लिया गया है। अब आगे क्या कह रहे हैं, तो अब भगवान के जितने भी स्वरूप है और शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण स्वरूप और शक्ति त्रय ज्ञान, यार हय तार नाही कृष्णे ते अज्ञान। जो कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को तथा उनकी 3 विभिन्न शक्तियों को जानता है, वह उनके विषय में अनजान नहीं रह सकता है। श्री जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ भागवत संदर्भ में बतलाते हैं कि परम तत्व परम सत्य अपनी उन शक्तियों द्वारा जो मानव मन की चिंतन शक्ति से परे स्वाभाविक क्रम में कार्यशील होती है, अपने चारों दिव्य पहलुओं के एक साथ विद्यमान रहते हैं। अपना रूप, अपना निर्विशेष तेज, अपने शक्तिमय अंश तथा समस्त कारणों के प्रमुख कारण। परम पूर्ण की तुलना सूर्य से की जाती है, क्योंकि वह भी अपने 4 पहलुओं में विद्यमान रहता है। सूर्य देव, उसके चमकीले मंडल का तेज, सूर्य लोक के भीतर सूर्य की किरणें तथा अन्य अनेक वस्तुओं में सूर्य का प्रतिबिंब। सीमित कल्पनाओं के दिव्य परम सत्य से अस्तित्व की पुष्टि करने की आकांक्षा पूरी नहीं की जा सकती है, क्योंकि वे हमारे सीमित तर्कवादी मस्तिष्कों के दायरे से परे है। सत्य की ईमानदार खोज में हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे लघु मस्तिष्कों के लिए उनकी शक्तियां अचिंत्य है। मतलब लघु यानी मेरी छोटी जो बुद्धि है, तो फिर ये छोटी बुद्धि से मैं भगवान की अचिंत्य शक्तियां किस प्रकार से जान सकती हूँ। अंतरिक्ष की खोज के लिए विश्व के महानतम वैज्ञानिकों ने काम किया, फिर भी भौतिक सृष्टि के मूलभूत ज्ञान से संबंधित ऐसी असंख्य समस्याएं हैं जो उनका सामना करने वाले वैज्ञानिकों को उलझाने में डालने वाली है। ऐसा भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक प्रकृति से बहुत हटकर है। अतएव परम सत्य के कार्य एवं उनकी व्यवस्थाएं निश्चय ही अचिंत्य है। परम सत्य की मूल शक्तियां 3 बताई गई है: अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा परमेश्वर अपने मूल रूप में आध्यात्मिक जगतों को प्रकट करते हैं, जो वैकुंठ कहलाते हैं। अंतरंगा शक्ति से जो है परमेश्वर अपने मूल स्वरूप के आध्यात्मिक जगतों को प्रकट करते हैं। तो उसमें कौन आते हैं? मूल स्वरूप में जो है मूल स्वरूप में क्या प्रकट करते हैं? फिर वैकुंठ जगत प्रकट करते हैं। इनका अस्तित्व सनातन रूप से बना रहता है। वैकुंठ का जो है अस्तित्व सनातन तरीके से बना रहता है, और ये भौतिक जगत के संहार के बाद भी विद्यमान रहते हैं। प्रलय आता है, ये आता है, सब कुछ जो है, फिर भी ये वैकुंठ लोक जो है इसका अस्तित्व बना रहता है।
अपनी तटस्था शक्ति से भगवान अपने अंशी रूप जीवन अपने तटस्था शक्ति से भगवान अपने अंशी रूपी जीवों में अपना विस्तार करते हैं। जिस प्रकार सूर्य समस्त दिशाओं में अपनी किरणें विस्तृत करते हैं, अपनी बहिरंग शक्ति अपनी बहिरंग शक्ति से भगवान भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। तो देखिए, जो अंतरंग शक्ति है उससे जो है क्या प्रकट करते हैं, सारे आध्यात्मिक जगत को, वैकुंठ लोको। फिर तटस्थ शक्ति से जो है भगवान किसको उत्पन्न करते हैं, जीवों को, राइट। और बहिरंग शक्ति से सारे भौतिक जगत को। अगर अंतरंग शक्ति से आध्यात्मिक जगत को प्रकट करते हैं तो बहिरंग शक्ति से भौतिक जगत को प्रकट करते हैं, ये सृष्टि करते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से कोहरा उत्पन्न करता है, भौतिक सृष्टि शाश्वत वैकुंठ प्रकृति का विकृत प्रतिबिंब है। तो जो है भौतिक जगत उस आध्यात्मिक जगत का क्या है, वो प्रतिबिंब है। परम सत्य इन तीन शक्तियों का वर्णन विष्णु पुराण में भी हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि जीव गुण के अंतरंग शक्ति से के समान है। जीव गुण में अंतरंग शक्ति के समान है, जबकि बहिरंग शक्ति समस्त कारणों के कारण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होती है। भ्रामक शक्ति माया जीव को उसी तरह दिग्ध भ्रमित करती है जिस प्रकार कोहरा सूर्य के प्रकाश को होकर पैदल चलने वाले को दिग्ध भ्रमित करता है। यद्यपि माया की शक्ति भगवान के अंश रूप जीवों की तटस्थ शक्ति से निकृष्ट होती है, तो भी इसमें जीवों को नियंत्रित करने की क्षमता रहती है। जिस तरह कोहरा सूर्य की किरणों को कुछ अंश को आवृत कर लेता है, भले ही वह सूर्य को आवृत नहीं कर सकता। सारे जीव माया से आच्छादित होकर विभिन्न योनियों में विकसित होते हैं, जिसमें उन्हें शूद्र चींटी से लेकर ब्रह्मांड के शिष्टा ब्रह्मा तक के शरीर प्राप्त होते हैं। निर्विशेष दृष्टि से समस्त कारणों का मुख्य कारण प्रधान है। यह प्रधान भगवान ही है, जिन्हें मनुष्य अंतरंग शक्ति में प्रत्यक्ष देख सकता है। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वव्यापक भौतिक रूप ग्रहण करते हैं। यद्यपि ये तीन शक्तियां अंतरंग, बहिरंग तथा तटस्थ अनंत एक है, किंतु क्रिया में वे विभिन्न है। जिस तरह की एक ही विद्युत शक्ति विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में शीत तथा ऊष्मा उत्पन्न कर सकती है, बहिरंगा तथा तटस्थ शक्ति में ऐसी विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती है, किंतु मूल अंतरंग शक्ति में ऐसी अवस्थाएं नहीं है। न ही बहिरंग शक्ति की अवस्थाएं तटस्थ शक्ति में पाई जाती है, न इसके विपरीत ही होती है। जो व्यक्ति परमेश्वर के इन समस्त शक्तियों की जटिलताओं को समझ पाता है, वह अल्प ज्ञान के प्रभाव में आकर अनुभववादी मायावादी नहीं बन सकता है। तो ये जो है अनुभववादी मायावादी नहीं बन सकता है। तो मायावादियों का एक्चुअली क्या कथन है पता है? मायावादियों का कथन ये है कि मैं ही वो ब्रह्म हूं, मैं ही वो भगवान हूं, उनको ये लगता है। तो ये सबसे जो है, कल रात को भी मैं बता रही थी कि ये जो मायावादी है कृष्ण अपराधी होते हैं। कृष्ण, क्योंकि हम कैसे कह सकते कि मैं भगवान हूं, है ना। जो कहता है कि मैं गॉड हूं, तो वो एक्चुअली गॉड का उल्टा डॉग है। प्रभुपाद जी बता रहे थे। अब जो है यहां से एक्चुअली भगवान के जो है अ, 6 स्वरूपों का वर्णन आ रहा है। और फिर जो है भगवान की 3 शक्तियां हैं और किस तरह से भगवान ही परम है।
और किस तरह भक्त श्री चैतन्य वही जो है परम सत्य है। तो इसके लिए थोड़ा जरा हमें समझने की बहुत जरूरत है। तो मैं यहीं पे विराम दूंगी। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हो, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये इसको हम कल पूर्ण करेंगे। ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं, हम ये विराम देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। जय हरे बोल कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। कृष्णा हरि।